कल के लेक्चर में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल डेफिनेशन, नंबर ऑफ जीरोस पे हमने पूरा क्या कहते हैं कल का लेक्चर फोकस किया, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स हमने डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पॉइंट में अगर एक्स एक्सिस को कट करके जाता है और वो पॉइंट अगर 0 है तो फिर उसको कहा जाएगा कि इट इज हैविंग 3 रियल जीरोस एंड ऑल द 3 रियल जीरोस आर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे उसको कहा जाता है। अगर मैं जब मैंने x क्यूब माइनस 1 लिया था, जब मैंने x क्यूब माइनस 1 लिया था, तब हमने जब ग्राफ बनाया था वो ग्राफ भी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करके जा रहा था, लेकिन वहां जो बाकी के जो 2 जीरोस थे वो कैसे थे, इमेजिनरी थे। एक रियल था, बाकी के दोनों इमेजिनरी थे। ये मैं आपको अलजेब्रिकली भी प्रूव करके दिखाया था, ग्राफ लेकिन हमें फंसा रहा था। ठीक है ना, ग्राफ से क्लियर नहीं हो पा रहा था। और तीसरे केस में हमने देखा था कि ग्राफ 2 पॉइंट में टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, लेकिन एक्चुअली जीरो 3 है। ठीक है, और एक केस हमने देखा था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में अलग अलग कट कर रहा है, तो वहां पे 3 एग्जैक्टली रियल जीरोस होते हैं। तो आई होप ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो जीरोस होते हैं, एग्जैक्टली 3 जीरोस होते ही होते हैं, उसमें के एक रियल हो सकता है तो बाकी के 2 इमेजिनरी, 2 रियल और 1 इमेजिनरी ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है ना, 2 रियल और 1 इमेजिनरी ऐसे नहीं हो सकता है। तीनों के तीनों रियल हो सकते हैं, लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि तीनों के तीनों इमेजिनरी हो। तो ये कल के डिस्कशन से पूरे हमें समझ में आ गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हम आज डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ p of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d belongs to R and a is not equals to 0। यहां हमने देखो बच्चों अल्फा बीटा गामा ये जीरोस लिए हैं। अब अल्फा वैल्यू रखने से, 0 है अल्फा माने x वेरिएबल की जगह अगर मैं अल्फा रख दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, माने रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा माने x माइनस अल्फा से ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है। ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में आपको रिमाइंडर थ्योरम था, समझे। p ऑफ x गिवन है, तो अगर इस p ऑफ x को आप x माइनस a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a। ये था रिमाइंडर थ्योरम। किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को आप अगर x माइनस a से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा ये ढूंढना चाहते हो तो सीधा सीधा क्या निकालो, p ऑफ a का वैल्यू निकालो। p ऑफ a का वैल्यू अगर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 है मतलब x माइनस a से ये वाला पॉलिनोमियल डिविजिबल है। पढ़े थे आप ये रिमाइंडर थ्योरम पूरा। अब यहां मैंने अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोस लिया है, माने जब मैं x की जगह अल्फा प्लेस करूंगा तब रिमाइंडर 0 आएगा।
अब रिमाइंडर जब 0 आएगा तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। उसी तरीके से x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा और उसी तरीके से x माइनस गामा भी फैक्टर होगा। मतलब ये पॉलिनोमियल जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं x माइनस अल्फा से, x माइनस बीटा से, x माइनस गामा से, तीनों से डिविजिबल है। माने ये पॉलिनोमियल तीनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल रहेगा। समझ रहे हो ना? तो फिर यहां लिखते हैं देयरफॉर p ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। ऐसे लिख सकते हैं आप p ऑफ x को। अब यहां पे मैंने क्वाड्रेटिक में आपको एक चीज बताया था कि मल्टीप्लीकेशन बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट द जीरो, जीरो को अफेक्ट नहीं करता है। तो मैंने यहां पे क्या डाल दिया, एक नॉन जीरो कांस्टेंट डाल दिया k। तो वेयर k बिलोंग्स टू r एंड k इज नॉट इक्वल टू 0। माने ऐसे मैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकता हूं जिनके जीरोस अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, माने के जैसे जैसे वैल्यू अपना बदलते जाएगा वैसे वैसे नया पॉलिनोमियल मुझे मिलते जाएगा और उस हर पॉलिनोमियल के जीरोस कौन रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा रहेंगे। तो ऐसा एक ही पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेंगे और वो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल इस k की वेराइंग वैल्यू की वजह से मिलेंगे। तो इसीलिए p ऑफ x क्या होना चाहिए, k इंटू पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देन p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू, इन दोनों को रिमूव कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बन जाएगा। ये एज इट इज रखो, x माइनस गामा। देन दिस इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस लैम्बडा, माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाइड करते हैं तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, इससे इसे मल्टीप्लाइड करते तो माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। अब इससे इसे मल्टीप्लाइड करते हैं अल्फा बीटा एक्स और इसे इससे मल्टीप्लाइड करते हैं अल्फा बीटा गामा। आगे बढ़ते हैं, डेकोरेशन करते हैं। अब एक्स क्यूब, कोई दूसरा एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, छोड़ो। एक्स स्क्वायर वाला ये एक टर्म दिख रहा है, ये एक टर्म दिख रहा है, माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ऐसे लिख सकते हैं इसे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्स वाली टर्म ये है, एक्स वाली टर्म ये वाली दिख रही है, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया तो अल्फा बीटा, ये एक्स कॉमन निकाल लो तो बीटा गामा और क्या आएगा, गामा अल्फा इंटू एक्स। बचा क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब p ऑफ x क्या लिया था मैंने p ऑफ x लिया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिया था। यहां k से ब्रैकेट रिमूव कर दो तो kx क्यूब माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा। ओके, अब दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है तो यहां एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट रहेगा जो कि है k और यहां जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट रहेगा जो कि है a, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेटिंग बोथ द साइड्स कहते हैं इसे मैथ्स में। तो यहां पे k इज इक्वल टू a मिलेगा। यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इतना है, क्या है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इज इक्वल टू, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? प्लस बी है। क्लियर? यहां एक्स का कोएफिशिएंट ये पूरा है, तो k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, यहां एक्स का कोएफिशिएंट मुझे प्लस सी दिख रहा है। ठीक है, तो हियर प्लस सी। यहां कांस्टेंट टर्म दिख रहा है मुझे माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो यहां कांस्टेंट टर्म मुझे दिख रहा है डी। ओके, अब ये माइनस के डिवीजन में भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय के। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय के, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाय के। अब के का वैल्यू क्या था? ए, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाय ए। क्लियर? इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस। ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप ये 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े हो, लेकिन ये डेरिवेशन नहीं पढ़े होगे। ये आया कैसे ये नहीं पता होगा, ये हम ऑब्टेन करके देखें। ठीक है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान में रखते हुए इक्वेट करके पॉलिनोमियल्स को, दोनों साइड को इक्वेट करते हुए हमने ये सब ऑब्टेन कर लिया। तो सम ऑफ जीरोस मुझे मिल रहा है माइनस बी बाय ए, माने माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम मुझे मिल रहा है सी डिवाइडेड बाय ए, माने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल रहा है मुझे माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें यहां पे ऑब्टेन हो गई। लिख लो, ये ओल्ड क्वेश्चन का मैंने इतना बोर्ड पे रखा हूं। ठीक है, और थोड़ा एंजॉय करेंगे इस पॉलिनोमियल को। अब थोड़ा उल्टा देखते हैं। p ऑफ x जो है मेरे पास में वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मैं इसमें का a कॉमन निकाल लेता हूं। a नॉन जीरो कांस्टेंट है, माने a से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां क्या आएगा x क्यूब, यहां क्या आएगा b डिवाइडेड बाय a x स्क्वायर, यहां आएगा c डिवाइडेड बाय ax, और यहां आएगा d डिवाइडेड बाय a। थोड़ा सा इसका डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, तो a एज इट इज एक्स क्यूब, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे प्लस सी अपॉन ए एक्स एज इट इज रहने देता हूं। इसे मैं माइनस डी अपॉन ए ऐसे एक्सप्रेस कर लेता हूं। अब p ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए किसका वैल्यू था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। c अपॉन ए किसका वैल्यू था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का। तो c अपॉन ए की जगह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस डी अपॉन ए किसका आंसर था? अल्फा बीटा गामा का। ओके, अब इस ए की जगह मैं रख देता हूं के, वेयर के इज नॉन जीरो रियल नंबर। अब ये जो है ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक फैमिली ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। माने अगर आपको किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस पता है तो आप उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो।
फैमिली बना सकते हो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर k का कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो उस क्वेश्चन के तबियत के हिसाब से ठीक रहेगा, ऐसा k का वैल्यू प्लेस करके हम पर्टिकुलर पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पे जो फैमिली हमें मिल रहा है वो फैमिली मैं शॉर्ट में थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस sp2 x प्लस p3 where k belongs to r and k is not equals to 0। यहां पे s फॉर सम ऑफ जीरोस, sp2 फॉर सम ऑफ, यहां माइनस p3 चाहिए था, ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम और p3 माने प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री जीरोस। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल हम कैसे ऑब्टेन करें अगर हमें जीरोस उस पॉलिनोमियल के पता हो तो। लिख लो, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल सब एंजॉय करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल लिया हूं मैं, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब, ये x क्यूब है, ओके, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 व्हेन इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, कोई भी दो जीरो का प्रोडक्ट हमें क्या कंसीडर करना है, -1। देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। तो पहले लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, माइनस b अपॉन a। b का वैल्यू -5 है, a का वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मैं नीचे लिख लेता हूं, इसे नंबर 1 देके छोड़ देता हूं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c डिवाइडेड बाय a। c का वैल्यू क्या है, -11, a का वैल्यू 3 है, दिस इज नंबर 2। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d डिवाइडेड बाय a, तो माइनस एज इट इज, d का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू 3 है, तो आंसर इज कमिंग +1। ये हो गया नंबर 3। ध्यान रहे सब अल्जेब्रिकल सिचुएशंस हैंडल करते करते हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालना है, और वही उसी के लिए हम ये न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं ताकि हमारा अल्जेब्रा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट जीरोस इज -1। तो सिंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ये चौथे नंबर का हमें ऑलरेडी गिवन है। तो देयरफॉर फ्रॉम 3 अल्फा बीटा का वैल्यू -1 डाल दो तो -1 इंटू गामा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, माने गामा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1। अब गामा का वैल्यू मुझे मिल रहा है -1। आगे बढ़ते हैं, यहां अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन अल्फा होगा। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन अल्फा। फ्रॉम 4 बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन अल्फा। अब ये 2 तो थोड़ा यूज करना मुश्किल जाएगा, 1 वाला यूज कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, नाउ सिंस फ्रॉम 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वी आर हैविंग 5 डिवाइडेड बाय 3, उसमें अल्फा को एज इट इज रखो,
बीटा की जगह -1 अल्फा 1 अपॉन अल्फा डालो और गामा का वैल्यू आपने क्या निकाला है, -1 निकाला है। क्या किया बच्चों, मैंने सभी इक्वेशंस को सोचते हुए ये निकाला मैंने कि मैं एक वेरिएबल का इक्वेशन बना लूं, ठीक है, तो मुझे इजीली उसका क्या मिल जाएगा, फिर वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां ये 1 उधर चले जाएगा तो अल्फा -1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 5/3 + 1, मतलब अल्फा -1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 8/3। 3 अल्फा से दोनों साइड मल्टीप्लाइड करो, इसका अल्फा डिनोमिनेटर है, इसका 3 है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 अल्फा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 अल्फा, तो यहां क्या बन जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, यहां 3 बचेगा सिर्फ और यहां 8 अल्फा। 8 अल्फा को इधर लेकर आओ, 3 अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। दिस वे हियर वी गॉट क्वाड्रेटिक। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप जानती हो, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ऐसे इसके फैक्टर्स गिरेंगे, तो यहां पे फिर 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये -8 अल्फा मैंने स्प्लिट कर दिया, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्लियर यहां तक? पहले दो का ग्रुप बना लो, 3 अल्फा देन अल्फा -3, इसमें से दूसरे दो के ग्रुप में से +1 कॉमन निकल रहा है तो अल्फा -3। अब अल्फा -3 कॉमन निकाल लो तो 3 अल्फा + 1 इंटू अल्फा -3 इज इक्वल टू 0, माने 3 अल्फा + 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा -3 इज इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -1/3 और अल्फा इज इक्वल टू 3। ओके, अब बीटा का वैल्यू -1 अपॉन अल्फा है, ठीक है। नाउ एज बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन अल्फा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन -1/3 और बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। समझ रहे हो ना? एक बार अल्फा का वैल्यू मैंने -1 अपॉन 3 रख दिया और एक बार अल्फा का वैल्यू रख दिया 3, तो बीटा इज इक्वल टू ऊपर चले जाएगा माइनस माइनस प्लस और बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। अब सभी आंसर्स ऑब्जर्व कर लो, गामा का वैल्यू -1 है, माने एक 0 -1 दिख रहा है, अल्फा का वैल्यू -1/3 या बीटा का वैल्यू -1/3 दिख रहा है, माने एक 0 हो गया -1/3। अल्फा का वैल्यू 3 है या बीटा का वैल्यू 3 है, माने एक 0 कौन हो गया 3। तो देयरफॉर zeros of given polynomial are क्या क्या बनेंगे, -1 -1 अपॉन 3 एंड 3, ऐसे तीनों जीरोस हमें मिल गए। यहां जो हमने अलजेब्रिक स्किल यूज किया है ये है तो बिल्कुल 7th 8th के लेवल का, ठीक है, लेकिन कौन सा इक्वेशन पकड़ने का, कहां से कौन सी वैल्यू निकाल के किस इक्वेशन में डालने की, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से आपको आ सकता है। क्लियर? लिख लो। तो चलो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का लिया है। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros हमें गिवन था, यहां क्या दिया है, सम ऑफ 2 ऑफ इट्स zeros इज 0। वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, फाइंड द zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे भी हम लेट अल्फा बीटा गामा बी द zeros ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x³ -3x² -2x + 6। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, -b/a, तो -3/1 तो हो जाएगा ये +3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a। c का वैल्यू -2 है, a का वैल्यू 1 तो -2। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तीसरा
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए होता है, तो -6/1, तो -6। दिस इज नंबर 3। तीनों निकाल के रख दिए, जो काम का है वो काम में लाएंगे, जो नहीं काम का है वो छोड़ देंगे। अब हमें क्या गिवन है? ऑल्सो वी आर गिवन, ऑल्सो वी आर गिवन, क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। कोई भी दो जीरोस का सम 0 है, तो यहां पे बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस अल्फा। ओके, इसे नंबर 4 दे दो। अब फ्रॉम वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 है, तो 0 प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो गामा का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? 3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है। चलो गामा मिल गया, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा मिल गया। अब ये पूरा आएगा मुझे यूज करना, करेक्ट नो? ये नहीं पूरा आएगा, ये पूरा आएगा यूज करना, तो जिससे इजी जाएगा वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो सिंस फ्रॉम 3 वी आर हैविंग अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -6, देन अल्फा एज इट इज, बीटा की जगह माइनस अल्फा लिखो, गामा आपने 3 निकाल चुके हो, इज इक्वल टू -6। करेक्ट? मिल गया सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन। अब इजीली हम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, चलो इधर भेज दो, -2, देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन अल्फा इज इक्वल टू +-√2। अगर अल्फा +-√2 है तो बीटा क्या मिल जाएगा? एज देयरफॉर फ्रॉम 4 बीटा इज इक्वल टू -+√2। बीटा क्या मिल जाएगा? वो +√2 होगा तो यहां -√2 बन जाएगा, और वो -√2 होगा तो यहां क्या बन जाएगा? +√2 बन जाएगा। तो अब तीनों आंसर सोचो, 3 है एक रूट +√2 है, और एक रूट -√2 है, तो तीनों रूट्स क्या हो गए? देयरफॉर जीरोज ऑफ p ऑफ x आर -√2, +√2 और 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिया हमने सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस पे, ठीक है ना? अल्फा बीटा और गामा का ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 6x³ + 3x² - 5x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। ऐसे पूछा गया है हमें, देखते हैं। सिंस अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 6x³ + 3x² - 5x + 1, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए? -b/a, तो -3/6 दैट इज -1/2। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a माने -5/6। और तीसरा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a दैट इज -1/6। ये 3 निकाल लिए। अब आते हैं यहां पे। नाउ सिंस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अब यहां डिनोमिनेटर अल्फा है, यहां बीटा है, यहां गामा है, तो एलसीएम क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो एलसीएम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो यहां अल्फा बीटा गामा करूंगा तो यहां बीटा गामा लिखना पड़ेगा। यहां अगर मैं अल्फा बीटा गामा करूंगा तो यहां अल्फा गामा लिखना पड़ेगा, और यहां मैं अगर अल्फा बीटा गामा करूंगा तो यहां अल्फा बीटा रखना पड़ेगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर लिया, उससे हो गए तीनों के डिनोमिनेटर सेम, माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा। क्लियर?
इसकी भी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है और इसकी भी। अब दोनों की वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो देयरफॉर अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मेरे पास में है -5 डिवाइडेड बाय 6 और इसका वैल्यू है मेरे पास में -1 डिवाइडेड बाय 6। 6 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 5। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट फिर से सिमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन लिया है हमने। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो सबसे पहले तो वो तीन चीजें हम निकाल लेते हैं। सिंस अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माने -7 डिवाइडेड बाय 1 माने आएगा 7। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, तो 11 डिवाइडेड बाय 1 11 ही होने वाला है। तीसरा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाय ए, तो डी का वैल्यू पहले से नेगेटिव है तो ये भी बनेगा 7। ठीक है ना। अब हमें वैल्यू निकालना है इसका। इसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किस आइडेंटिटी में आएगा? तो आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्या पढ़े थे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टॉइस ऑफ ए बी प्लस टॉइस ऑफ बी सी प्लस टॉइस ऑफ सी ए। ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हो आप 9th स्टैंडर्ड में। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 अगर कॉमन निकाल लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको इधर लेके आओ और अलट पलट करके लिख दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सिंपल, करेक्ट। मैंने क्या किया? इसको जो मेरे पास अवेलेबल है उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू मेरे पास में 7, तो उसका स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू है मेरे पास में 11, तो 49 माइनस 22 ये बन गया 7, ये बन गया 17 टोटल। तो हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का आंसर मेरा यहाँ 49 माइनस 22 27, हाँ यहाँ 27 चाहिए था। ठीक है, 4 माइनस 2 2, तो 27 इसका आंसर आ रहा है। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ये मिटा दो, आइडेंटिटी समझ गए हो। ठीक है, सेकंड वाले में एक आइडेंटिटी हम आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
पढ़े हो? दो आइडेंटिटीज ऐसे पढ़े होंगे इसकी, ठीक है ना। दोनों मैं रिवाइज कर देता हूं। एक इसी का आइडेंटिटी ऐसे भी पढ़े हो आप, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। ऑल दीज आइडेंटिटीज वेयर देयर इन 9th स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल चैप्टर। बड़ा क्लास चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल। अगर आर.डी. शर्मा जैसे बुक से आप करते हो तो बहुत फाइन अलजेब्रा उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। मैं तो उसी क्लास में कसा लेता हूं बच्चों को उस अलजेब्रा के ऊपर, ताकि मुझे पता है कि इधर इनको यही अलजेब्रा भुगतना है करके। ओके, तो ये तो अभी हमारे काम का नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे इस -3abc को अगर मैं उधर भेज दूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस साइन इन तीनों से कॉमन निकाल लो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 3abc, ऐसे लिख सकता हूं मैं, करेक्ट। ये -3abc मैंने उधर भेज दिया। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मेरा रफ मैटर हो गया, आइडेंटिटी के ऊपर डिस्कशन वाला। अब सेकंड क्वेश्चन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा, ओके, प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा गामा। वैल्यूज डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारे पास 7 था, तो प्लेस 7 हियर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं, क्या है? 27, तो पुट 27 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू 11 था, तो पुट 11 हियर प्लस 3 अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मेरे पास 7 था, तो पुट 7 हियर। तो 7 27 में से 11 गए तो 16 बचे, ठीक है, और ये 21। कर लो कैलकुलेशन, जो आंसर आएगा वो आंसर बनेगा। क्लियर हो गया? लिख लो।